स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दी थी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज, पहले एक बार उसको डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आ जाइएगा। आज इस चैप्टर का पूर्ण विराम लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? नेगेटिव टर्म का मतलब कि जो nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। नेगेटिव टर्म का मतलब जो nth टर्म है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। आपके पास एपी क्या है? 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 121, कॉमन डिफरेंस हो गया -4। मानते हो? फॉर नेगेटिव टर्म्स, प्लीज सामने ध्यान देना। फॉर नेगेटिव टर्म्स nth टर्म क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। राइट? nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लेस देन जीरो। a इज 121 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन जीरो। राइट? सो 121 -4n प्लस 4 लेस देन जीरो। 4n को उधर ले जाओ। 125 लेस देन 4n। सो n ग्रेटर देन 125 by 4. So n greater than 31.25. Therefore, 32nd term is the first negative term. क्लियर बेटा? समझ में आ गया? पहली नेगेटिव टर्म 32nd होगी, उसके बाद एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी। आपको सिर्फ बोला है विच टर्म, तो an निकालना है, n निकालना है सिर्फ। क्लियर? ये डाउट था, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एपी इज 6। लेट फर्स्ट टर्म इज a, first term of AP is A and common difference is D. आपको बोला sum of third and seventh terms of AP is 6. थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 6, मतलब A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D आपको दिया है 6, मतलब 2A प्लस 8D आपको दिया है 6, मतलब A प्लस 4D आपको दिया है 3। नंबर 1, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज 8, मतलब थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है, मतलब A प्लस 2D मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 6D आपको 8 दिया हुआ है। इजंट इट? तो एक वेरिएबल उठा के उसमें फेंक दो, यहां से A निकाल लो। इधर से आपके पास A की वैल्यू कितनी आई? 3 माइनस 4D। नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करो। A की जगह 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। राइट? एनी प्रॉब्लम? श्योर? सॉल्व करो। यह आ गया 3 माइनस 2D इंटू 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। सो 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। D आ गया प्लस माइनस हाफ। मानते हो बेटा? समझ में आया? स्क्वायर रूट हुआ ना, तो प्लस माइनस 2 आंसर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। सो इफ D इज प्लस हाफ, सम ऑफ 16 टर्म्स कितना हो गया? 16 by 2। अच्छा, A भी तो रह गया। D इज प्लस हाफ
पहले ए निकालोगे, ए हो गया 3 माइनस 4d, ये आ गया 1, सम ऑफ 16 टर्म्स आ गया 16/2 2a प्लस 15 टाइम्स 1/2, तो 8 टाइम्स 2 प्लस 15/2 19/2, ये आया 4, 19 4 76। ठीक है। दूसरा केस, अगर d की वैल्यू -½ है तो a कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 टाइम्स -½ मतलब 3 प्लस 2 दैट इज 5, तब a हो जाएगा 5। अब सम कितना होगा, 16/2 2a प्लस 15 टाइम्स -½ तो 8 टाइम्स 10 माइनस 15/2, 8 टाइम्स 5/2, आंसर आ गया 20। तो दो आंसर्स पॉसिबल हैं, एक आंसर पॉसिबल है 76, दूसरा आंसर पॉसिबल है 20। डाउट था, ये आ गया था सबका, ये डाउट था, दोनों आंसर आ गए थे। रुकूं या चलूं आगे? नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart, मतलब 250 centimeters apart, what is the length of the wood required for the rungs? Okay, तो ये टोटल 2.5 मीटर है, टोटल 2.5 मीटर है। अब ध्यान देना, अगर ये 2.5 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, सो नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे, जो बीच बीच में गैप्स हैं, ये गैप्स, ये कितने गैप्स हो जाएंगे, 250 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 10। देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, 11, एक ज्यादा। कैसे, दो गैप्स हैं तो 3 है ना ये डंडे, अगर यही एक और लगा दूं, 3 गैप्स हैं तो 4 डंडे होंगे कि नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ ये डंडे कितने लगेंगे, एक ज्यादा। जितने गैप्स हैं, 10 गैप्स हैं, 10 गैप्स हैं तो कितने डंडे हो गए, 11 डंडे। अब लेंथ ऑफ रंग्स कितना है, 45, डिक्रीज यूनिफॉर्मली 45 टू द बॉटम 25, ओके, डी नहीं दिया हुआ, ये 25। देयरफॉर 11th रंग हैज लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड इफ डिक्रीज इन लेंथ इज यूनिफॉर्म, then length of rungs form AP। बराबर बराबर हर बार कम हो रहा है, तो लेंथ क्या लेगा, AP में लेगा, AP में लेगा। फर्स्ट टर्म उस AP का कितना हो जाएगा, 45, और 11th टर्म कितना हो गया, 25। मानते हो, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। A11 कितना होगा, A प्लस 10D, सो 25 इज इक्वल टू 45 प्लस 10 टाइम्स D। सो ये हो गया, D की वैल्यू आ गई -20/2 -2, D हो गया -2। D पता है, A पता है, N पता है, तो सम यानी टोटल लेंथ ऑफ रंग्स कितना हो गया, N/2 2a प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। जी, वो भी लगा सकते हो, a प्लस n टर्म भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11/2 90 - 20, 90 - 20 कितना हुआ, 70,
35 into 11, 385 सेंटीमीटर। और s कैसे निकालो? n/2 a प्लस n टर्म, इसमें d नहीं निकालना पड़ेगा। 11/2 25 प्लस 45, 45 प्लस 25, 70, 35 इंटू 11 385 सेंटीमीटर। आपकी चॉइस, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, लिखना है किसी ने? लिख लो इसको, कोई दिक्कत आए अभी पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 6 हाउसेज ऑफ अ रो। ये डाउट होगा आप लोगों का, शायद हो गया, गुड। 6 हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. So house number 1, house number 2, house number 3, dot 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 47, 48, 49, 49 घर है, 49 तक आ गया। Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x. ये x एक हाउस है, इससे पहले के जितने घर होंगे ये कितने घर हो जाएंगे? x - 1 हाउसेस। मानते हो कि नहीं? x नंबर हाउस है तो इससे पहले कितने घर होंगे? x - 1। ये xth घर है तो इसके बाद कितने घर होंगे? 49 - x। यस और नो? मानते हो बेटा? x हाउस तक यहां पे है, टोटल 49 है, x कम करो, ये कितना हुआ? 49 - x हुआ कि नहीं हुआ? तो ये x - 1 हाउसेज है, ये 49 - x हाउसेज है। आपको क्या बोल रहा है? Such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of houses following it. इसके बाद और इससे पहले ये सम बराबर दिया हुआ है। मतलब आपको बोला सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग x हो गया 1 + 2 + 3 up to x - 1. It forms an AP of first term 1 and common difference 1. पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 1। तो इसका सम कितना हुआ? n/2 a प्लस nth टर्म। तो ये आ गया x इंटू x - 1/2। मानते हो यहां तक? पहले ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, नाउ बेटे पहले समझ लो। इसके बाद क्या बोल रहा है? सम ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग इट। सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग x, वो हो गया x + 1, x + 2 up to 49, isn't it? और इसके नंबर कितना है? टोटल नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 49 - x, isn't it? अब इसको आप उल्टा कंसिडर कर लो, इजी हो जाएगा, या डायरेक्टली कर लो। इसका सम कितना हुआ? s' बोल दिया, n/2 a प्लस nth। यस और नो? कितना हुआ ये? 49 - x/2 इंटू 50 + x, isn't it? नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोला कि s' और x क्या है? बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s is equal to s', तो x इंटू x + 1/2 is equal to 49 - x इंटू 50 + x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, ब्रैकेट ओपन करो, x² + x इज इक्वल टू 49 इंटू 50, 25 50 इंटू 50 हो गया 2500, 2500 में से 50 कम करो, 2450 प्लस 49 - 50x - x² यही बनेगा। रीअरेंजमेंट
2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2450 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1225 इक्वल टू 0। मानते हो? बेटा ये x माइनस 1 ये रहा और ये x ये रहा, यहां प्लस ले लिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, x माइनस 1/2 था। सो ये आपके पास आया x 2 से 2 कटने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स कट गया, 2x स्क्वायर इज 2450, एक्स स्क्वायर इज 1225, तो x कितना आया, कितना हुआ 35 का स्क्वायर रूट, तो x आ गया 35, यही निकालना था। ठीक है, समझ में आ गई सबको? क्लियर है? ये समझ में आया नंबर ऑफ हाउसेस कैसे निकालें? प्लीज इसको लिख लो, डाउट होगा ये आपका, इसको लिख लो। नेक्स्ट, अब बाद में लिखना बेटा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अ स्मॉल टेरेस at a football ground comprises of 15 steps, each of which 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meters and the tread of half meter. ठीक है, so length half meter, height 1/4. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. देखो 50 मीटर की चौड़ाई है, so वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहला जो स्टेप है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ है 50, ब्रेड्थ है हाफ, हाइट है 1/4। ठीक है, कितना हुआ? 25/4 मीटर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, ये पूरा वॉल्यूम, लेंथ है 50, ब्रेड्थ है हाफ, और इसकी हाइट टोटल कितनी हो गई? 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी 1/2। इसको ऐसे लिखो, 2/4 लिखो ताकि समझ में आए कि ये क्या हुआ। 1/4 ऑलरेडी थी, 1/4 एक्स्ट्रा ऐड हो गई, कितना हो गया? 2/4। कितना हुआ? 25/2 या 50/4 लिखो ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, लेंथ इज 50, ब्रेड्थ इज हाफ, हाइट कितना हो गया? 1/4 1/4 1/4, टोटल ऊंचाई हो गई 3/4, यह आ गया 75/4 मीटर क्यूब। Therefore, volume of steps form GP, oh sorry, AP, class 2 11th, AP with first term 25/4, common difference 25/4 meter cube। So टोटल कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स, n हो गया 15। सो सम टोटल कंक्रीट, ये हो जाएगा सम विच इज n/2 2a प्लस n-1d। n कितना? 15, 2a का मतलब कितना हुआ? 50/4 प्लस 15 - 1, कॉमन डिफरेंस 25/4। 25/4 कॉमन, 2 प्लस 14, ये हो गया 16, 4 2 8, 4 2 8, 8 और 16 कटे 2, ये आ गया 15 × 15 750 मीटर
क्यूब। क्लियर? समझ में आ गई? ये थी आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको लिख लीजिए,